यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्योऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लेखन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। मानव जीवन खास कार्य के लिए है। ये जीव जब मनुष्य योनि में आता है वहीं इसको एक काम सौंपा जाता है और ये उसे करना स्वीकार भी करता है। गर्भोपनिषद में ये बड़ी सुंदर बात आई है। गर्भोपनिषद तो मनुष्य मानो इस प्रकार का वादा करके आता है जीव मनुष्य रूप में कि बस अब इस जीवन में भगवान के ही होकर रहना, भगवान के हो जाना, भगवान की ही सेवा करना है, भगवान को ही प्राप्त करना है। माने भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। इसीलिए ये भोग योनि नहीं है। भोग योनि बाध्य है कर्म भोग करके समाप्त हो जाने के लिए, परंतु मानव योनि कर्म भोग करके समाप्त हो जाने के लिए बाध्य नहीं है। ये छुटकारा भी पा सकती है हमेशा के लिए सारी योनियों से, और नया नया बड़ा बंधन का भी ये आयोजन कर सकती है ये योनि। ये एक थ्योरी है आजकल, ये शिक्षक लोग मानते हैं और लोग भी मानते हैं कि ये जो क्रम विकास वाले लोग मानते हैं ऐसा कि मनुष्य बनने के बाद फिर जीव पशु पक्षी कीट पतंग नहीं बनता, वो उत्तरोत्तर उन्नत होता हुआ चला जाता है। तो इतना तो ठीक है, ये कोई नियम नहीं है कि मनुष्य बनने के बाद जीव फिर मनुष्य न बने, ऐसी बात तो नहीं है। वो अंत में जिस प्रकार की स्थिति रहती है
उसके अनुसार अगली योनि मिलती है। मध्य तिष्ठन्ते राजसाः, जो राजस वृत्ति में रहते हैं वो मध्य में रह जाते हैं, मानव योनि को प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। और बृहदारण्यक में, छांदोग्य में ये स्पष्ट आया है कि मनुष्य को कर्मवश अच्छी बुरी योनियां प्राप्त होती हैं, और योनियों में भी फिर वहां तो वर्ण का नाम आया है, ब्राह्मण हो सकता है या चांडाल हो सकता है कर्मवश। तो चांडाल चाहे जात किसी की उस समय न रही हो, परंतु चांडालत्व के जिसके आचरण वही चांडाल, स्वपच शब्द आता है। तो ये तो नियम नहीं है कि मनुष्य मरने के बाद दोबारा मनुष्य न बने, परंतु वो अन्य योनियों में जाएगा ही नहीं, नीची योनियों में, ये सत्य नहीं है। हमारे यहाँ एक चक्र है ये, और वो चलता है गुणों के अनुसार, और उन गुणों के अनुसार वो जीव बाध्य है भोग करने के लिए। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोष्य सब योनि जन्मसु। असत योनियों में भी जन्म सब योनि के पश्चात हो सकता है। योग वासिष्ठ में आया एक जगह, वशिष्ठ जी ने कुछ चींटे चल रहे थे, उन्हें देखकर बताया राम से कि इनमें राम एक भी ऐसा नहीं है जो 10-10 बार इंद्र न बन चुका हो। 10-10 बार इंद्र बने हुए भी जीव पुनः चींटे बन सकते हैं। गीता में तो स्पष्ट निर्देश है, एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। स्वाभाविक वहाँ जितने दिन रहने का पुण्य है, जितनी पूंजी है, वहाँ रह सकते हैं। पूंजी समाप्त होने के बाद फिर लौट आना पड़ता है। तो लेकिन मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज एक लाभ की है, यदि सावधान रहे और यदि वो अपने किए हुए कौल पर कायम रहे, तो उसका एक ही काम होता है, भगवान की ओर चलना। भगवान और भगवान का वो साथी। बड़ी सुंदर एक उत्प्रेक्षा है, उनके मुझे देखिए याद नहीं कौन सा पद है, बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा रविंद्रनाथ। वो भगवान से कहते हैं रविंद्रनाथ की भाषा है, कहना तो एक भाव की चीज है, दूसरा है कथा छिलो एक तोरी के केवल तुमी आमी जाबो औकारों ने भेषे केवल भेषे त्रिभुवों ने जानवे ना क्यों हमारा आम्रा तीर्थोगामी कथा जेतेसी कौन देशे से कौन देशे। बड़ा सुंदर भाव। वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा हमारा कौल था, तुम्हारी हमारी बात थी, एक नाव में केवल तुम और हम दो ही जाएंगे। कथा छिलो एक तोरी थे, तरी माने ना, केवल तुम ही आमी, केवल तुम और हम, ये दो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? औकारों ने भेषे केवल भेषे, तुम और हम दो ही रहेंगे, किसी कारण को लेकर नहीं जाएंगे। जहाँ कारण है वहाँ जगत है, हम बस तुम और हम दोनों साथ मिल गए। तो बिना ही कारण
नाव छोड़ देंगे, हमारी तुम्हारी नाव बहती रहेगी। केवल भेसे भेसे भेसने भाषणा कहते हैं बहने के, भेसे जाते बहा जा रहा है। और उसमें एक बात ये भी हुई थी अपने त्रिभुवने जानवे ना क्यों आमरा तीर्थगामी, हम दोनों जो यूं चल देंगे तीर्थ को, ये त्रिभुवन में किसी को पता भी नहीं लगेगा। बड़ा सुंदर साधन का संकेत है। जिस साधन का ढिढोरा पिटता है, जो साधक अपने को साधक घोषित करता है, उसकी साधना एकांत नहीं रहती, अनन्य नहीं रहती, भगवान के साथ मिली नहीं रहती, तो जगत को मिला लेती है। तो वो कहते हैं कि त्रिभुवने जानबे ना क्यों, तुम मेरे साथ चल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ, हम दो ही जा रहे हैं तीर्थ को, त्रिभुवन में इसको कोई नहीं जानेगा। ये तुम्हारी हमारी बात थी। कोथा है जैसे थी कौन देशे से कौन देशे कुलहरा से समुद्र माझकाने सोना बुगान एकला तुम्हार काने ढेवरे मोसन भाषा बांधो में धारा। बा ऐसी बढ़िया बात कही। कहते हैं जाएंगे कहाँ, किस देश में, कौन से देश में, तो कौन देश पूछता है, तुमके साथ होना तुम और हम। अब किस देश में जाना है ये नहीं पूछना है। बड़ी सुंदर बात है। जहां भी कोई एक ऐसी चीज रहती है मन में, उसका अनुसंधान बना रहता है, वो ठीक नहीं। बस तुम और हम मिल गए। अब नाव हमारी कहाँ जा रही है, किस देश में जा रही है, तो बोले कहाँ जा रही है, तो कुलहरा समुद्र माझखाने, जिसके किनारे नहीं दिखते, जिसके किनारे मिट चुके, तट रहित समुद्र के मध्य में जा रही है। तटहीन, कुलहरा का अर्थ है, कूल कहते हैं किनारे को, तो तट को हारा कहते हैं जो खो गया, जिसके किनारे खो गए। बड़ी सुंदर भावना है। हमारी यात्रा के किनारे नहीं खोए, जगत के किनारे बने दोनों तरफ। वो कहते, और ये भगवान का जो है ये अनंत है, इसमें कोई किनारा नहीं। कोथा देते थी कौन देशे से कौन देशे कुलोहारा समुद्रो माझखाने। और महाराज फिर मेरी एक बात और थी आपको, नाव छूटेगी और तट रहित समुद्र के बीच में चलती रहेगी। देश की कोई बात नहीं कही जाए, लेकिन एक बात थी, सोना बुगान एकला तुम्हार काने ढेवेर मौसन भाषा बांधो हारा। एक बात थी महाराज, मैं अकेला आपके कान में गान सुनाता रहूंगा। मैं अकेला आपके कान में गान सुनाता रहूंगा, और वो गान में कोई भाषा, तो गान किसी भाषा में आबद्ध रहेगा। बोले ना, ढेवेर मौसन, जैसे समुद्र में तरंगे आती है, ढेव कहते हैं तरंगों को, जो समुद्र में तरंगे आती हैं, उसी प्रकार से किसी बंधी भाषा में नहीं, तरंग की भांति उछलता हुआ मेरा जीवन तुमको राग सुनाएगा, तो केवल तुम्ही को अकेले को सुनाएगा। बड़ी ऊंची साधन की चीज। और हमारे सही रागिनी सुन ले नीरव है से, और मेरी इस रागिनी को तुम चुपचाप हंसते हुए सुनते रहोगे। भगवान के साथ चला कोई प्रेमी, भगवान की नौका में बैठकर अनंत सागर के, भगवान के अनंत सागर में नाव छोड़ दी गई,
कहाँ जा रही है ये जानने की आवश्यकता नहीं, साथ बैठे हैं। और हो क्या रहा है, वो प्रेमी प्रेम में मत्त होकर बिना बंधी भाषा के तरंग की भांति उस अकेले के कान में गान सुना रहा है। और वो प्रेमास्पद उसको, उस रागिनी को, उसको बड़ा मजा आता है। वो भाषाबद्ध छंदबद्ध न होने पर भी उसमें एक राग है, वो रागिनी है। उस रागिनी को सुन रहा है नीरव है से, चुपचाप हंसता हुआ, चुपचाप हंसता मुग्ध सुन रहा है। तो फिर वो कहता है, तो महाराज आज समय हो की बात काज किया थे बाकी इसका है क्या सरकार, वो समय भी नहीं आया है। जिस दिन नाव खुलेगी तुम्हारी हमारी, आजो समय है नहीं कि पार, आज भी क्या वो समय अभी नहीं आया। काज किया थे बाकी, कुछ करना बाकी है तुमको हमको। ओगो यही के संध्या नामे सागर तीरे, जीवन संध्या बीत जाएगा जीवन, फिर क्या होगा। तुम कह रहे हैं कि अभी इस सागर के तट पर तो संध्या उतर रही है। संध्या नामे, नामे माने उतरना, वही जो संध्या नामे सागर तीरे, समुद्र के तट पर संध्या उतर रही है। और इससे पता लगता है कि मौली नालाय पाखा मिले सिंधु पारेर पाखी, आपन कुलाय माझे सवाई एलो फिरे। ये जब रोशनी सूर्य का प्रकाश कुछ मलिन हो गया, संध्या आ गई है ना, तो सिंधु के समुद्र के उस पार के पक्षी ये सब पाखों को फड़फड़ाते हुए अपने अपने घोंसलों में आ बैठे। तो अब बताओ, तुम नाव लेके कब घाट पर आओगे? कौन तुम आसबे घाटेर पर, घाट पर तुम आओगे कब? शाम हो गई, तुम्हारी हमारी बात हुई थी। और तुम नहीं आओगे तो इस नाव के बंधन को काटेगा कौन? बंधन तू कटे दे बात करे। इस बंधन को काट देने के लिए नाव का तुम कब आओगे? तुम काट देने के लिए आओ जल्दी और खोलो नाव। अस्तर वीर शेष आलो तीर मोतो निशीथ मागे जावे निरुद्देशे। अगर कहीं रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया, प्रकाश बुझ गया, तो रात्रि में फिर ये नाव कहां जाएगी? मतलब ये कि जीवन रहते रहते, जीवन रहते रहते भगवान की नाव में बैठ जा और अकेला बैठ जा। पेशा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया विशित चेतसाम। यहाँ दो रहे, तीसरा नहीं है। वो भगवान में आवेशित चित्त वाला वो यात्री है और उस नाव के खेने वाले भगवान। तो भगवान में आवेशित चित्त होने का अर्थ यही है कि नाव में बैठ गया। अब वो दो ही बैठे। अब कितनी सुंदर, यही साधना में होता है। आज सवेरे आप लोगों ने सुना होगा, वो जब गोपियां दौड़ी तो अकेली दौड़ी। ये जमात साथ लेकर साधना नहीं चलती। साधना में मन एकांत हो, स्थान एकांत हो, साधन एकांत हो। एकांत माने अपने भगवान से घुला मिला। तो दूसरी चीज बीच में आ गई, दूसरा भाव बीच में आ गया, दूसरा इष्ट बीच में आ गया, दूसरी भावना बीच में आ गई।
तो वो साधना में अंतराय आ गया, विघ्न आ गया। तो केवल तुम और हम दो चलें, भगवान और भगवान की ओर जाने वाला, ये दो रह जाएं, बाकी कुछ न रहे, तो फिर क्या होता है महाराज जी, नौका बहुत जल्दी पार होती। ये बहुत ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं है। जंगल है जंगल, बहुत शास्त्र और बहुत साधन। एक रोगी बहुत दवा करने लगे तो कोई दवा काम नहीं करेगी, दवाएं निष्प्रयोजन जाएगी, कहीं उल्टा फल दे देगी। इसी प्रकार से साधन एक होता है, स्त्री के पति एक होता है, गुरु एक होता है, इष्ट एक होता है, और उसके साथ वो एक होता है। वो समझता है ये मेरे ही हैं, तो भगवान समझते हैं ये मेरा ही है, हम इनके ही हैं। तो इस प्रकार से भावात्मक साधना जो है, इसमें चित्त का योग करना नहीं पड़ता। अभ्यास योग और चीज है। अभ्यास योग में अभ्यास के द्वारा चित्त की वृत्तियों को अन्यत्र से हटाकर भगवान में एकाग्र करना पड़ता है। जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय में चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना पड़ता है अभ्यास के द्वारा। होते होते रखते रखते शनै शनै रूपरमेद बुद्धियाधित गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। बड़ी सुंदर चीज है। भगवान कहते हैं शनै शनै रूपरमेद, धीरे धीरे विषयों से ऊपर करे, बुद्धियाधित बुद्धि को धृति के द्वारा ग्रहण करके, ऊबे नहीं, उकतावे नहीं, घबराए नहीं, बुद्धियाधित गृहीतया धीरज के साथ धारणा युक्त बुद्धि के द्वारा लगावे। आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में नियोजित करे, संस्थान करे, उसका प्रतिष्ठित करे मन को आत्मा में, दूसरा कुछ भी चिंतन न करे। और जब जब मन भाग भाग के जाए, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमक्षरम ततस्तदो नियमित आत्मने वशम नये। जो जो मन भाग भाग के जाए, अन्यत्र जाए, निकल निकल के भागे, निश्चरति भागे, क्यों क्यों, उसे पकड़ पकड़ के फिर लगावे। इसका नाम है अभ्यास योग। ये अभ्यास योग से होने वाला ध्यान है। जब इस अभ्यास की परिपक्वता हो जाती है तो ध्येय वस्तु में चित्त एकाग्र हो जाता है। ये बड़ा सुंदर साधन है, करना ही चाहिए, इसका विरोध नहीं है। यही तो करना है मनुष्य को, साधन का आश्रय करना है। पर एक वो चीज होती है जहां साधन हो जाता है, करना नहीं पड़ता, वो है चित्त का आवेग। ये भागवत में जहां सात्विक भक्ति का वर्णन आया है, वहां ये नहीं कहा कि भगवान में चित्त की वृत्ति एकाग्र हो गई, ये नहीं कहा। मैं उदाहरण दिया है कि जैसे गंगा की धारा अनवरत बिना विराम के नित्य निरंतर न मालूम किस काल से समुद्र की ओर बह रही है, प्रवाहित हो रही है, बिना रुके, बिना किसी सहायता के, इसी प्रकार जिसके चित्त की वृत्ति निरंतर भगवान की ओर प्रवाहित होती रहे, उसका नाम सात्विक भक्ति। तो चित्त की वृत्ति के रुकने की आवश्यकता नहीं, चित्त की वृत्ति बहती रहे,
वृत्ति की एकाग्रता चाहे न हो, वृत्ति का प्रवाह भगवान की ओर होने लगे। अभी इसी को योग दर्शन में भी बड़े ढंग से बताया है। वहां अभ्यास योग साथ कहना है, इसलिए अभ्यास वैराग्य भ्रम निरोध की टीका में भगवान व्यास का भाष्य है। व्यास लिखते हैं कि भाई क्या करें, बहते हुए किसी जल को खेतों में ले जाना है, जा रहा है जल, तो उसके लिए दो काम आवश्यक हैं, बांध बांधे जाएं और नहरें निकाली जाएं। केवल बांध बांध दिए गए और नहरें न निकाली गईं तो या तो जल का प्रवाह बांध को तोड़ डालेगा, बड़ा जोर का वेग आएगा, और या जल अनावश्यक अनिश्चित स्थानों में फैलकर गांव को डुबो देगा, तो हानि होगी। और केवल नहरें निकाल दी और बांध नहीं बांधा तो जल का स्वाभाविक स्रोत वो जाएगा अपने रास्ते, जल नहरों में आएगा नहीं। इसलिए बांध बांधा जाए और नहरें निकाली जाएं। बांध बांधना है वैराग्य, जगत के भोगों की ओर जाते हुए चित्तवृत्ति के प्रवाह को वहां से रोकना है। अगर चित्तवृत्ति का प्रवाह जगत में जाता हुआ न रुका तो काम नहीं बनेगा, भगवान की ओर मुड़ेगा नहीं। तो इसलिए वैराग्य की बड़ी आवश्यकता, वैराग्य का बांध बंधना चाहिए। तो साथ साथ नहर निकले तो जहां हम चित्तवृत्ति को ले जाना चाहते हैं वहां सुगमता के साथ चित्तवृत्ति जा सके। मने भोगों से हटाकर भगवान में लगाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के भगवान के हम उनके सामने उपकरण रखें जिनमें चित्त जा करके रमे। अगर चित्त की वृत्ति रमने के लिए कोई आधार नहीं है तो वो जाएगा कहां चित्त? चित्त का नाश तो हुआ नहीं, और जगत में जाने से हमने रोका तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएगा और अनर्थ कर देगा। इसलिए चित्त की वृत्ति के प्रवाह को जगत में जाने से रोकना है और भगवान की ओर उसको जाने देना है। ये अभ्यास करते करते भगवान में रुक जाएगा। इस प्रकार की बात पातंजल योगोक्त भाष्य में कहते हैं भगवान व्यास। भक्ति योग में थोड़ा सा अंतर है। चित्त को लगाना तो भगवान नहीं है, पर वैराग्य की साधना नहीं करनी है। वैराग्य तो आवश्यक है, भोग वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। जब तक भोग में राग है, जब तक भोग में आसक्ति है, तब तक ये संकट कटने वाला नहीं। भोग में विराग तो अत्यावश्यक, पर वो विराग का ये कोई तरीका हो कोई ऐसा जो वहां से खींच करके अलग कर, वहां से खींच करके अलग कर दे और कहीं लगा दे। तो ये तरीका है भक्ति योग का। इस भक्ति योग में क्या होता है कि भगवान में चित्त की वृत्ति चलने लगती है, तो वहां बांध नहीं बांधना पड़ता, उधर पानी जाता ही नहीं, वो श्लोक सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ऐसा कहते हैं। गोष्पद इव हो जाता है। कहीं गोष्पद कहा, ये भव सिंधु जो है ये क्या होता है? भगवान के भक्ति योग में ये संसार सागर गाय के खुर के समान गढ़ा सा बन जाता है।
गोष्पद ये कहते हैं जितनी देर में, जितनी दूर में गाय का खुर टिका है उतनी जमीन का नाम है गोष्पद, और उतना गड्ढा कहीं रह जाए तो उसको पार करने में क्या देर होती है। तो भक्ति योग जो है गोष्पदायन थे, भक्ति योग जो है ये संसार सागर को गोष्पद के रूप में परिणत कर देता है। इसलिए विराग की आवश्यकता नहीं होती, विराग अपने आप हो जाता है। भगवान का राग विराग को अपने आप पैदा कर लेता है, जगत के राग को खा जाता है। और इसमें एक विशेषता है। विशेषता क्या है? इसमें चित्त को खींचने वाली उद्दीपन सामग्री, चित्त को खींचने वाली उद्दीपन सामग्री, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद से पूछा, हिरण्यकशिपु ने गोद में बैठाकर बड़े लाड से, बेटा क्या सीखे गुरु घर में? सीख गए। पिताजी जो सीखना चाहिए था वो सीख गए। यही बात, सीखना वही चाहिए। हम तो अर्थ सीखते हैं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्या वो सा विद्या या विमुक्त है जो संसार के बंधन से मुक्त करा दे वो तो विद्या। जो संसार के बंधन में बांध दे वो नाम चाहे विद्या हो है विद्या। अज्ञान की ग्रंथि को और ज्यादा मजबूत कर देती है वो विद्या। तो प्रहलाद ने कहा सीख गए। क्या सीखे बता बताओ? ये श्लोक बोले प्रहलाद, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और आत्म निवेदन। महाराज सीख गया भगवान का नाम गुण सुनना, भगवान का नाम गुण गाना, भगवान के नाम गुणों का स्वरूप का स्मरण करना, भगवान के चरणों का सेवन करना, अपने जीवन के द्वारा भगवान की पूजा करना, भगवान का दास बन जाना, भगवान के साथ मैत्री भाव कर लेना और सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना। ये सीख। इन सब में भगवान का आधार है। भक्ति में भगवान के नाम गुण का श्रवण आधार है। जगत है नहीं, है नहीं, है नहीं, सत्य है, पर यहां आधार का परित्याग है। और वहां ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, वहां भगवान का ग्रहण है। आप गीता की शैली को ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा, गीता में नेति नेति प्रकारांतर से भले आया हो, बाकी आया नहीं। सब हम ही तो आया, कुछ नहीं है ये नहीं आया। हमारे से कुछ नहीं तो आया है, हमारे से कुछ नहीं तो आया है, लेकिन कुछ नहीं ये नहीं आया। इसका मतलब क्या है? एक आधार की आवश्यकता है। निराधार साधन जो होता है केवल छोड़ने का, उसमें बड़ी कठिनता होती है। और इसमें एक आधार रहता है, उस आधार में जहां चित्त टिका, तो जहां पहले टिका था वो अपने आप से हट गया। तो भोग विराग भगवत अनुराग में अपने आप आता है, ये एक नियम है। और इसका अनुभव करके लोग देख सकते हैं। भगवान में अनुराग न पैदा हो तो दूसरी बात है। जब चीज ही नहीं आई, बोले भाई अंधेरा ही छाया हुआ है, सूरज कहाँ उगा? जब उग गया और तुम्हारे लिए भी उग गया, तो नहीं उगा है, अंधेरा है, तेरे भी अंधेरा तो अपने आप रहेगा। अलकतरा पोती हुई दीवार, किवाड़ बंद कर रखे, काले पर्दे लगा रखे, अब प्रकाश तो आना चाहता है उसके अंदर भी,
पर आवेगा किस मार्ग से भैया? प्रकाश के लिए अवकाश चाहिए। प्रकाश के लिए भगवान जो हैं ये तो तैयार रहते हैं। हम लोग भगवान की ओर जाना नहीं चाहते, यही बात है। तो ये राग जो है ना, भगवान के प्रति होने वाला जो राग है, ये राग जगत से विराग अपने आप पैदा कर देता है। विराग करना नहीं पड़ता। ज्यों ज्यों प्रकाश छाया त्यों त्यों अंधकार मिटा। अब अंधकार मिटाने के लिए हम पर्दे ही रखें तब तो बात दूसरी है। अंधकार के लिए अंधकार को बुलाना तब तो बात दूसरी है। चोर को अलग करने के लिए उस गिरोह के लोगों को और इकट्ठा कर लें तो चोरों की ताकत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। तो ये तो अलग चीज है। पर यदि वास्तव में हम भगवान की हमने चलना चाहा, चल पड़े नहीं, चलना चाहा तो ये कल्पना नहीं है। जिसकी चाह हो उसको पता है। चलना चाहा भगवान आके ले जाए, खींच लेंगे भगवान। वो चाहते हैं कि कोई चाहे। उन्होंने बड़ी छूट दे रखी है। ये दीन बंधु और पतित पावन और अशरण शरण जो नाम अपने रख हुए हैं, इसीलिए कि कोई आवे तो इस तरफ, कोई एक बहाना चाहिए उनको, बहाना चाहिए कोई। बड़ी सीधी चीज है महाराज। भगवान की ओर क्या हमारी हो जाए तो हमें भगवान खींच ले जाएंगे। हम चले नहीं, वो ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? कि हम चाहते, और स्वयं ना आवेंगे तो किसी को भेज देंगे। ये एक हमारे बड़े विद्वान थे, सतीश चंद्र मुखर्जी नाम था उनका, महात्मा रहे। वो ये कलकत्ते का जो नेशनल कॉलेज था श्री अरविंद का, उसमें वो प्रिंसिपल थे। काशी में रहते थे, बहुत बड़े विद्वान। अभी 3-4 वर्ष उनका देहांत हुआ। तो वो विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे। विजय कृष्ण गोस्वामी, अब उनके मन में था हमें कोई गुरु मिले और वही ले जाए। गुरु की खोज नहीं थी, पर गुरु मिले ले जाए, ये इनकी इच्छा जागृत हो गई भली भांति। तो ये उनसे मेरी बात हुई है। वो बड़े सच्चे ऊंचे पुरुष थे। उन्होंने बताया मुझको, वो कलकत्ते में रहते थे। उनको रात को एक दिन स्वप्न में गुरु दिखाई और कहा कि आगामी बृहस्पतिवार को अमुक जगह पर तुम आ जाना। ये जानते ही थे विजय गोस्वामी को, जानते नहीं थे, उनका चेहरा देखा नहीं। बृहस्पतिवार को वहां गए, वो मूर्ति स्वप्न में देखी थी, वो खड़े हैं वहां। कहा सतीश आ गए, नाम जाने। सतीश आ गए, बस काम बन गया। तो ये भगवान जो हैं ये सत्य हैं। हम लोग भगवान को असत्य मानकर पहले अविश्वास करके संदेह करके उनको पाना चाहते हैं। सत्य को सत्य माने तो सत्य है ही, सत्य की उपलब्धि हो ही जाएगी। तो हमारी सत्य भावना सचमुच होनी चाहिए। भगवान सत्य हैं तो यहाँ हैं। प्रहलाद से यही पूछा कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में आके पूछा। जब प्रहलाद ने कहा कि प्रहलाद से पूछा कि तुम किसके बल पर इतना बोलते, तो प्रहलाद ने कहा महाराज जिसके बल से आप बलवान हैं, जिसके बल से सारे जगत को बल मिलता है, उसी के बल से बोल रहा हूं। नम्रता से कहा। अब उसके मन में तो आसुरी भाव था
हिरण्यकशिपु के। ने कहा कौन है वो? तो कहा वो आपका भी है, मेरा भी है। कहाँ रहता है? वो महाराज ऐसा कुछ स्वामी जहां वो न हो, सब जगह रहता है, सब जगह रहता है, वो यहाँ रहता है यहाँ? बोले है। प्रहलाद को खंबे के बांध दिया, खंबे पर हाथ लगाया हिरण्यकशिपु ने, बता इस खंबे में है तेरा भगवान? बोले पिताजी है। शंका नहीं, घूसा मारा खंबे के हिरण्यकशिपु ने जोर से, खंबा फटा और नृसिंह भगवान निकल गया। चकित रह गया, स्तंभित रह गया। भागवत में आता हजारों हाथ थे उनके, तो न मालूम कितने शस्त्रास्त्र लिए हुए थे। सिंह का आधा बदन था, लेकिन हाथ सिंह वाले नहीं थे। बड़ा विकराल रूप। वहां सुखदेव कहते हैं कि प्रकट क्यों नहीं हुए, खंबे से क्यों निकले? तो कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम। इसलिए खंबे से निकले कि अपने सेवक की बात उन्हें सच करनी थी। सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम। निज भृत्य, अपना सेवक। निज भृत्य में बड़ा स्वारस्य है, सेवक है पर भाई सेवा करने वाला है, हमारा तो नहीं है। तो भगवान उसके लिए कहते हैं निज भृत्य, ये भगवान का अपना भृत्य है, दूसरे को जानता नहीं, दूसरे को मानता नहीं, दूसरे की ओर ताकता नहीं, दूसरे की दृष्टि में है नहीं, न मौत है न भय है, कुछ नहीं, यहीं पर ये चीज आई फिर आगे। तो खंबे में से भगवान क्यों निकले? प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए निकले। प्रहलाद वहां थे ना, भगवान थे ना वहां पर। तो हमको तो कभी खंबे से निकलते नहीं दिखाई देते। हम खंबे में मानते कहां से? हम तो ये कह देते जरूर हैं कि सर्वव्यापी यहाँ भी होंगे ही, यहाँ भी हैं ही, पर वहां को चोर आ जा, भूत आ जा तो भाग जाएंगे हम, हमारो मार दे। वहां ये मन में नहीं आएगा ये इस कमरे में बैठे हैं, उनके ऐसे कौन मारेगा हमें? प्रहलाद के जीवन में क्या हुआ? इसीलिए प्रहलाद बचा। प्रहलाद को डाला, ये विष्णु पुराण में आता है, सांपों में डाल दिया, सांपों में डाल दिया, 20 सांपों में प्रहलाद को डाल दिया। अब प्रहलाद के मन में आया कि जो भगवान मेरे अंदर है वो तुम में है, वो तो नहीं। तो इनके अंदर का भगवान और मेरे अंदर का भगवान यदि एक है तो ये मुझे कैसे काटेंगे? और काटेंगे अगर इनमें विष है तो ये अपने विष से आप तो नहीं मरते, विष इनमें है ही। तो मेरा इनका अगर एक भगवान है तो इनका विष मुझे क्यों असर करेगा? नहीं असर किया। चंडामर्क थे गुरुपुत्र, चंड और अमर्क दोनों, इनकी पाठशाला थी। हिरण्यकशिपु ने बुलाया इन दोनों को कि तुमने बच्चे को बिगाड़ दिया, हमारा शासन, हमारा राज्य, हमारी शिक्षा पद्धति, इसको तुम लोगों ने उलट करके जो हम नहीं चाहते वो शिक्षा तुमने बच्चे को दी, दिमाग खराब कर दिए। हमारे राज्य में ऐसा कोई था ही नहीं जिस प्रकार विरोध करे हमारी नीति का, हमारी पॉलिसी का। ये हमारा विरोधी हर तरह से, तुमने खराब कर। उपाय करे नहीं तो तुम लोगों ने दंड मिलेगा। अब राक्षस का दंड और हिरण्यकशिपु का दंड, ऐसा उसका शासन कठोर था उस समय कि सारा देव समुदाय संतृष्ट था। खलबली उस समय थी मची हुई देव जगत में, सब कांपते थे हिरण्यकशिपु के नाम से। उन्होंने कहा अच्छी बात, हम उपाय करेंगे, आज उपाय करेंगे। ले गए। तो एक तांत्रिक अधिकार होता है तंत्र में, एक मारण पद्धति होती है, मारण पद्धति। ये मरण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि तांत्रिक प्रयोग होते हैं।
उसमें एक प्रयोग होता है, तो अभिचार कहते हैं उसको। उससे ऐसी कोई शक्ति पैदा की जाती है जो हम जिसको मारना चाहते उसको मारने के लिए प्रयत्न करती है। मरे न मरे तो अलग चीज है, भाग्य की बात है, भगवान के हाथ की बात, चेष्टा करता है। तो उसने ये जानते थे, शुक्राचार्य के थे पुत्र, और शुक्र इस विद्या के बड़े निपुण माने जाते हैं। तांत्रिक विद्या के शुक्र आचार्य हैं। दैत्यों में ये चलती थी। दैत्यों में, असुरों में ये जो वाम तंत्र है ये बहुत चलता है। विष्णुओं में दक्षिण तंत्र भी है, पर दैत्यों में वाम तंत्र बहुत चलता है। तो ये इसके आचार्य थे, तो उनके ये पुत्र जानते थे, तो इन्होंने कृत्यागोत्सव, ये शुक्र हैं, दुर्वासा हैं, ये सब इसके आचार्य माने जाते हैं इन वाम तंत्रों के। तो इन्होंने कृत्याग उत्पन्न किया। ये कृत्या जा करके और प्रहलाद को मार दे। अब उस अभिचार में ये नियम होता है कि कृत्या को जो उत्पन्न करे, अगर वो कृत्या कामयाब न हो तो उसको मार दे, या जिसको मारने के लिए पैदा की गई उसको मार दे, या कृत्या को कोई मार दे। तो तीन में से एक काम होने पर उस कृत्या का शमन होता है, या तो खुद नष्ट हो जाए, या जो पैदा करे उसको नष्ट कर दे, और या जिसके लिए पैदा की जाए उसको नष्ट कर दे। तो कृत्या पैदा हुई, कृत्या गई प्रहलाद की ओर। प्रहलाद थे भगवान की रक्षा में, वहां तो भगवान को हर जगह वो मानते थे, उनकी रक्षा हो गई, और कृत्या ने लौटकर दोनों गुरु पुत्रों को मार दिया, शांत हो गए। वहां बड़े सुंदर प्रहलाद के उद्गार। प्रहलाद कहते वहां पर कि जिन लोगों ने मुझे जहर दिया, जिन लोगों ने मुझको सांपों से डसवाया, जिन लोगों ने हाथियों से कुचलवाया, जिन लोगों ने आग में जलवाया, जिन लोगों ने समुद्र में फेंकवाया, जिन लोगों ने मेरे ऊपर पहाड़ बहाया, यदि मैंने उनमें भगवान को देखा है, यदि मैंने उनमें भगवान को देखा है, और यदि मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं है, तो ये मेरे गुरुपुत्र जीवित हो गए। गुरुपुत्र जीवित हो गए। तो वो भगवान क्या प्रहलाद के जमाने में से अब नहीं है। प्रहलाद की वो जो भगवान की एक रस सत्ता है, वो कभी क्या बंसी बिगड़ती है, कभी उसमें ह्रास विकास होता है? नहीं, वो सम है, सदा है, एक रस है। पर हम लोगों में वो विश्वास नहीं, तो हम विश्वास करके केवल भगवान की चाह करें। तो बड़ी सीधी बात है कि वो चाह अपने आप हमको भगवान के हाथ में ले जाके सौंप देंगे। भगवान आ जाएंगे, हमारा हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे और हमें ले जाएंगे। अपने आप हमें अपने ही धाम में जहाँ ले जाना चाहेंगे। वो तो इस भाषा में वो ये नहीं कहेगा हमें अपने धाम में ले चलो, बस तुम साथ रहो, कहीं ले चलो, हम सुनाए जाओ और तुम हंसते हुए सुने चले जाओ, तो हमारी नैया बहती रहे। मझधार में, सागर के मझधार में तुम्हारी हमारी नैया बहती रहे, तुम रहो और हम रहें, हम सुनाते जाएं तुम्हारे कान में, और तुम हंसते हुए उसे सुनते रहो, बस मौत। तो वहां कोई अमुक बंधन नहीं, स्थान का, गति का, मुक्ति का कुछ नहीं, भगवान का साथ। तो भगवान की जब चाह हमारे मन में होती है, तो स्वाभाविक ये चीज आ जाती है कि हमें जगत में विराग करना नहीं पड़ता। तो सहज इसलिए है, ये सहज इसलिए है कि जितना हम भगवान के लिए बंधन मानते हैं, उतने बंधन है।
तो जितना हम भगवान को सहज मानते हैं उतनी सहज है। दूरस्थम शांति के तक, बहुत दूर और अत्यंत समीप। क्या करें भाई, हम तो साधन के योग्य नहीं। जब साधन होगा तब कहीं प्राप्ति होगी, साधन बनता नहीं, क्या करें। भगवान कहेंगे अच्छे अच्छी बात, साधन बनता नहीं, तुम क्या करो। जब साधन बनेगा तब हमको पुकारना। और कहता है साधन हमारा नहीं बनता, पर तुमको बनाना पड़ेगा। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। हूँ शिशु अरे नहीं अरे। तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि महाराज और जो कुछ करते सो करते हैं, मेरे तो माँ बाप दो अक्षर हैं, मोरे तो माई बाप दो आखर। हूँ शिशु अरे नहीं अरो। शिशु अरणी का अर्थ है बालहट, बच्चे का जिद पकड़ लिया बच्चे ने कि मैं तो लेके रहूंगा भैया, तेरे से लेके रहूंगा। अरे बोले तेरे लायक वायक की बात नहीं, बच्चा है ना, मैं लेके रहूंगा। तो मैया कहे अच्छा बेटा ले ले, ये है ना। तो जब ये भगवान के सामने अड़ जाता है उनका होकर, तो भगवान का वो स्नेहार्द हृदय द्रवित हो जाता है, और वो फिर उसके सारे पापों को अपने हाथों धोकर, अपने हाथों, और हम तो आज सिर्फ पादे शिक्षा में क्या होता है, गीता का कर लेते स्वाम अहम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि। इसका क्या अर्थ होता है? तुमको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, ये बिल्कुल शब्दार्थ है। तुमको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मासु से चिंता मत करो। तो वो कर देंगे ना, तो वो करने को तैयार, पर केवल एक ही चीज है, माम एकम शरणम ब्रज। विराग करना नहीं पड़ेगा, विराग की सारी भूमिका भगवान पैदा कर देंगे। विराग सारा वहां पर आकर के स्वयं उपस्थित हो जाएगा। ये भगवान के राग में विराग की भूमिका होती है। विराग की भूमिका के बिना भगवत राग नहीं आता। जहाँ गंदगी है ना, संसार जहाँ पर है, संसार का राग जहाँ पर है, वहां तो गंदगी है। गंदगी में भगवान नाचते नहीं। तो भगवान ने जब नाचने का मन किया तो योग माया ने आकर के तमाम वहां के चौक को साफ कर दिया। राष्ट्रपंचाध्यायी का जो ये श्लोक है, योग माया उपाश्रय, इसका अर्थ क्या है? योग माया का उपाश्रय क्या है? योग माया का प्राकट्य हो गया, और उस योग माया ने स्टेज बना दिया। भगवान के उस नाट्य का, इस खेल का, रास क्रीड़ा का स्टेज तैयार कर दिया विशुद्ध, और उसके अनुकूल उद्दीपन सामग्री वहां पर ला दी योग माया ने। हृदयोत्फुल्ल मल्लिका, शारदीय मल्लिका के पुष्प खिल गए, चंद्रमा की चांदनी ज्योत्सना फैल गई, उद्दीपन सामग्री सारी आ गई। इसने पैदा की। क्या वहां गोपियों ने इंतजाम कर रखा था पहले से? तो आदमी भेज रखे थे सफाई करने के लिए? क्या ज्योतिर्मंडल में इतनी रात्रियां एक साथ पैदा हो जाए, ये कोई चीज थी? रात्रियां हैं वहां पर, भला एक रात नहीं है। शारदीय पूर्णिमा की एक रात हमारी भाषा में है, भागवत की भाषा में तारात्रि ही उन रात्रियों को, भगवान की तारात्रि ही, ये बहुवचन है यहाँ पर। उन रात्रियों में भगवान ने वो रंग मनश्चक्र रमण की इच्छा थी, तो वो योग मायाएं सारा स्टेज तैयार कर दी। तो हमारे मन में यदि भगवान की चाह पैदा हो जाए, तो भगवान की माया माने कृपा, भगवान की कृपा वहां के योग्य हमको बना देगी, अपने आप बना देगी, और बनाकर सारी सामग्री वहां के योग्य
हमको दे देगी, वहां के योग्य हमको बना देगी, वो वैसा मन दे देगी, वैसी बुद्धि दे देगी, वैसे सदाचार दे देगी, वैसे आचरण दे देगी, वैसे विचार दे देगी, वैसी भावना दे देगी। योग माया भगवान की कृपा। तो वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य की तो आवश्यकता है, पर ये जगत को हटाना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रकाश के आते ही अंधकार मर जाता है, उसी प्रकार भगवान का अनुराग आते ही जगत का राग सारा खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। इधर कोई रहेगा नहीं ना। वो दीवार दिलरुबा का, जो वो दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है, दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है। देखा जो उस तरफ तो इस तरफ कहां, वो उस दीवार की ओर झांका, उधर से गिर गया। जिसने उधर ताका उधर का रहा नहीं, उधर का हो गया। तो ये चीज है महाराज, भगवान की ओर हमारा ताकना होगा, उनकी ओर हमारी दृष्टि चली जाए। हम नहीं तो साधन करते रहो, अभिमान साथ रखते रहो, वो अभिमान की पूजा होती रहेगी, भगवान अलग रहेंगे। एक बड़ा विकट एक शत्रु आता है बीच में, साधनाभिमान। साधनाभिमान ये बहुत बड़ा शत्रु आता है, जो और अभिमानों से अधिक प्रबल होता है। सब निस्साधन है, हम साधन करते हैं। कहाँ तो सब में भगवत बुद्धि होनी चाहिए, तो कहाँ सब में हे बुद्धि हो गई। हम देखो साधन करते हैं, हम वैराग्यवान, हमारे पास साधन संपत्ति है, हम इतनी देर तक भगवान का नाम जप करते हैं, इतना समय सत्संग में लगाते हैं, तो तुम लोग ये कहते ही घृणा, अपना बड़प्पन और उनका नीचापन हम प्रकट करते हैं। साधनाभिमान भगवान का अभिमान होता है। भगवान नरक के कीट में भी हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का बड़ा सुंदर भाव, वो नीच से नीच प्राणी को भी सिर नवाते हैं, देखते इसमें भगवान है, इसमें हमारे श्याम सुंदर हैं। ये आवरण कुछ भी हो, पर्दा ऊपर कैसा भी हो, कुछ भी नकाब डाले हो, इस नकाब के अंदर है हमारा प्राण प्यारा, है हमारा प्रियतम, है हमारा आत्मा, हमारा भगवान। तो अब हम कासों बैर करूं, कहत पुकारत प्रभु निज मुख सो, घट घट हूं बिहरों, अब हूं कासों बैर करूं। उमा जे राम चंद्रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, कासा का नहीं विरोध। किससे विरोध करें, किसको पराया माने, किसका अपमान करें, कौन सी संपत्ति को लेकर हम अपने को बड़ा माने। तो साधन संपत्ति जब मनुष्य इकट्ठा करने लगता है और भगवान की ओर उसका आश्रय होता नहीं, तो ये विकट दैत्य पैदा होता है, साधनाभिमान। ये साधनाभिमान क्या करता है, साधनाभिमान में राग पैदा करता है, साधन में नहीं। साधनाभिमान का राग और लोगों को साधक बनाने का राग, ये दो बड़े प्रबल होते हैं। ये गुरु बनना बड़ा बुरा, महंत बनना बड़ा बुरा, उपदेशक बनना बड़ा बुरा, ये अभिशाप है। भला ये आचार्यों की, महात्माओं की बात हम नहीं कहते, अपने जैसे लोगों की बात कहते हैं। ये अभिशाप है। वो एक कुत्ता बैठा था रास्ते में,
राम राज्य की बात त्रेता युग की। राम का न्याय कुत्ता बैठा रास्ते में। कुत्ते बेचारे जो होते हैं ये आदमी के सौजन्य की परीक्षा किया करते हैं। समीप तक नहीं आ जाती गाड़ी तब तक नहीं उठते कि भाई यही हमको छोड़ के अलग हो जाएंगे। कुत्तों को देखा होगा आपने, रास्ते के बीच में जब सोते रहते हैं तो जब तक पास नहीं आ जाता डर तब तक वो उठते नहीं, देखते हैं कि तो वो हमारे सौजन्य की प्रतीक्षा करते हैं। कुत्ते तो हमारा सौजन्य देखना चाहते हैं और हम वहां पर अपनी सौजन्यता प्रकट कर देते हैं। तो राम राज्य की बात, एक कुत्ता सोया तो एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, कुत्ते को उठा नहीं, एक लाठी झाड़ दी तो कुत्ता राम से डरवा दिया। कुत्ते ने कहा महाराज आपके राज्य में तो अन्याय होने लगा। बोले भाई क्या अन्याय हो गया? बोले मैं सोया था, मैं कुछ लेता नहीं सकती का, कुछ बिगाड़ा नहीं मैंने, कोई हानि नहीं की, दुख नहीं दिया, मैं मेरा सोया था और निर्दोष मैं, और मुझको लाठी मार रहा है। तो पूछा भाई कौन हो? ब्राह्मण दिख रहा था। भगवान ने कहा भाई ब्राह्मण तो अदंड होते हैं। अदंड इसलिए होते हैं कि ब्राह्मण कसूर करते नहीं थे। एक आधा कोई कसूर हो जाए तो वो उन सारे ब्राह्मणों नाते उनका माफ होता था। ये न्याय था। जो जाति, जो वर्ग बिल्कुल निर्दोष हो, उसमें कहीं एक आधी किससे भूल हो जाए तो वो भूल माफ हुआ करती है। ब्राह्मण निर्दोष होने का अर्थ ये नहीं था कि ब्राह्मण से पक्षपात था, ये नहीं था। ब्राह्मण इतने निर्दोष थे उस युग में कि उनके द्वारा दोष बनता ही नहीं था। कोई एक बन गया तो राज्य के द्वारा क्षमा होता था, कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण था अदंड। तो भगवान ने कहा भाई ब्राह्मण को दंड कैसे दे बताओ? कुत्ते तुम्हारा भी न्याय होना चाहिए और ब्राह्मण को दंड भी न मिले, हमारी नीति में रह जाए। तो बताओ, तुम बताओ क्या दंड दें? ये राजदंड तो हो नहीं, तो तुम बताओ क्या हो? तो बोले महाराज इसको आप महंत बना दीजिए अगले जन्म में। कालंजर का महंत, ये भागवत, ये वाल्मीकि रामायण में ये उपाख्यान है। तो कहा इसको कालंजर का महंत बना दीजिए। बोले महंत बनाने से क्या होगा? बोले मेरा अनुभव है। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत कृपा से मानव जीवन की सफलता और इसका कैसेट संख्या है 83।